राष्ट्र में ऐसा क्या है जो वो बनने लायक है? ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति का कानून चलेगा, और अगर मनुस्मृति का कानून चलेगा तो हम लोग गुलाम बनकर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जैसे हम लोग पहले थे ना, जैसे छोटी जात वालों को दबाया जाता था, उनको अपना गुलाम बना के रखा जाता था ना, वैसे ही होता है। हम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन जब ये देश ही नहीं चल रहा है भारत के अकॉर्डिंग, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, तो ये सुनने वाली नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। इसलिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि समाज ने कितनी तरक्की की है। अगर इस बात का आकलन करना हो तो समाज में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन और है, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी, आने वाली जो 21वीं सदी है वो हमारे अपने बच्चों की होगी। और जब मैं कभी किसी आंदोलन में छोटे छोटे बच्चों को नीला गमछा डाल करके आंदोलन की, मूवमेंट की, फूले अम्बेडकर या आंदोलन की बात करते हुए सुनता हूं, तो मेरा मन करता है कि उनसे बात की जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बाबा साहब का वो सपना साकार होता दिखाई देता है जो बाबा साहब ने सपना देखा था। आज हमारे साथ निशु हैं, 7th क्लास में पढ़ती हैं, 10 साल की हैं, बहुत बेबाक बोल रही हैं, और नीला गमछा उन्होंने डाला है तो मुझे लगा कि शायद ये चंद्रशेखर रावण, जो हमारा छोटा भाई है, हमारे आंदोलन का साथी है, उसकी फ़ैन है। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पहलवानों के जो समर्थन में क्यों आई हैं। निशु, क्यों आए हो बेटा आप यहाँ? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं आज यहाँ पर दीदी का समर्थन देने आती हूँ तो दीदी भी सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूँगी और मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए क्या दीदी की जो मांग है, जो ये लोग दीदी लोग यहाँ बैठी हैं, इनकी क्या मांग है, कि आपको कितनी समझ में आती है इनकी मांग? देखिए, ये कहते हैं, इनका जिस तरह से ये यहाँ पर बैठी हैं, अपना न्याय की मांग कर रही हैं, इनका मतलब है कि आप ब्रजभूषण ने हमारा शोषण किया है और इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये कहते हैं, ये हमें न्याय दो आप, ये ब्रजभूषण ने जो हमें शोषण किया है इसका, तो उसको उसके साथ कुछ तो किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। इसलिए दीदी बैठी है। अच्छा, आप जब घर से आए थे तो आपको डर नहीं लग रहा था? यहाँ आप छोटे बच्चे हैं और कोई आपके साथ हादसा हो सकता है, मतलब इस प्रकार से छोटे बच्चों को आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, कुछ घर वालों ने रोका नहीं आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? हाँ। आप कौन से स्कूल पढ़ते हैं? मैं बाबा रघुनाथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ पर आए हो, आपने नीला गमछा डाल रखा है, नीला गमछे का क्या मतलब है? देखिए, नीले गमछे का मतलब ये है कि हमेशा सत्य के लिए लड़ना और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलना। जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलता है वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। क्या कहता है भारत का संविधान, किस प्रकार से? हाँ। भारत का संविधान ये कहता है, मैं सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सब एक समानता के हैं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सबके लिए जो कानून बने हैं सबके लिए बराबर बने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कुछ भी प्रेसिडेंट भी हो, सबके लिए एक कानून है, किसी के लिए बड़ा और छोटा नहीं है। अच्छा निशु, एक बात बताओ बेटा, फिर ये कौन से लोग हैं जो लोगों को छोटा समझते हैं, छोटे लोगों को नीचा समझते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कौन लोग हैं ये? देखिए, मनुवादी है। हाँ। मनुवादी जो कहते हैं कि हम सबको गुलाम बना के रखें, हमसे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, वो कहते हैं ये बात। उनको अगर कहा जाए तो मनुवादी वही कहते हैं ऐसे। अच्छा, नीला गमछा आपने डाला है तो आप किसी संगठन से जुड़े हैं, क्या है, मतलब क्यों डाला है आपने नीले रंग का गमछा? ये देखिए, नीला हमारी ये आन और बान और शान है, इसलिए हम इसे डालते हैं, और हम हमेशा कहीं भी अगर जाते हैं तो हम अपना नीला गमछा डाल के जाते हैं, हमारी ये पहचान है। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं आप? हाँ जी। क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठन करो और संघर्ष करो और संगठित रहो। तो आप, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो आप शिक्षा भी ले रही हैं और घर में संगठन भी है और आप संघर्ष भी रोड पर कर रहे हैं दीदी लोगों के लिए। अगर सरकार नहीं सुनती है इनकी तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? संवैधानिक जो राइट्स है उनके तरीके से लड़ाई लड़ी जाए या क्या किया जाए? देखिए, हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ना, ये तानाशाही सरकार है। जब ये भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ये देश ही नहीं चल रहा है, हम मान रहे हैं भारत के संविधान को, हम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन जब ये देश ही नहीं चल रहा है भारत के अकॉर्डिंग, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, तो ये सुनने वाली नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। इसलिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें आंदोलन करने
पड़ अच्छा, रहे हैं। सरकार की क्या मजबूरी है कि वो भारतीय संविधान को नहीं मान रही है, भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रही? इनकी कोई मजबूरी नहीं है, ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं इसलिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जैसे हम लोग पहले थे ना, जैसे छोटी जात वालों को दबाया जाता था, उनको अपना गुलाम बना के रखा जाता था ना, वैसे ही होता है अभी। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति का कानून चलेगा, और अगर मनुस्मृति का कानून चलेगा तो हम लोग गुलाम बनकर रहेंगे, और हम लोगों को कोई अच्छा खाना अच्छा पहनने का, अच्छा खाना खाने का नहीं मिलेगा, ना रहने का मिलेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का कानून लागू हो, और मनुस्मृति का कानून अगर लागू होता है तो मतलब कि ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो आप नहीं चाहते कि मनुस्मृति लागू हो? नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो फिर हमको अपने नीचे दबाएंगे, हमें तो कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे। तो हम नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या है जो वो बनने लायक है? ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। हिंदू राष्ट्र से बस मनुस्मृति लागू होगी और लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। तो भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए देश के लोगों को? देखिए ये कहते हैं ना, भारत का संविधान कहता है कि अगर लोग, सभी लोग, जो भी भारत के जितने भी लोग हैं, वो सब कहते हैं कि मैं इनको, इस संविधान को अब नहीं मतलब अपने देश में लागू नहीं होने देना चाहता। अगर एक एक बंदा कहते तभी ये संविधान खत्म हो सकता है, वरना संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है, और संविधान पूरी तरह से लागू होगा। ये अगर सरकार हट गई तो संविधान बहुत अच्छी तरह से लागू होगा। ये जो सरकार है यही नहीं लागू होने दे रही है, लेकिन हम लोग, जो भीम आर्मी का मिशन ही ये है कि हम लोगों को जगाए, हमेशा सत्य के लिए लड़ना सिखाएं। तो भीम आर्मी में आप चंद्रशेखर को पसंद करते हैं? हाँ जी। क्यों पसंद करते हैं वो चंद्रशेखर? हमेशा सच के लिए लड़ते हैं, और जो हमारे महामानव के विचारों के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए वो जो हमारे महामानव थे, उनके अकॉर्डिंग, उनके जो विचार थे ना, वो हमेशा बोलते थे किसी को हम, जैसे भारत का संविधान कहता है, सब लोगों को तुम्हें एक समानता मानना चाहिए, ठीक है? किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए, और वही हमारे महामानव के विचार कहते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए मैं उनको ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं, और किसी भी महिला के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ जी। कौन सी एक बात है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आपको अच्छी लगती है? देखिए उन्होंने सबको एक बराबर का हक दिया है। जो पहले होता था, जब मनुस्मृति का कानून चलता था, सब ऊंचे नीचे थे, लोगों को अपनी जात के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। और वहीं बाबा साहब ने बोला, ये जात पात हटाऊंगा मैं, और सबको एक समानता लाऊंगा, सबको एक संगठन बना के रखूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो संगठन बना के नहीं रखते। वही हमारा भीम आर्मी का मिशन है कि सब लोगों को एक संगठित करना। अच्छा, बड़े होकर के क्या बनना चाहती हो? देखिए मैं जज बनना चाहूँगी हाई कोर्ट का, और साथ ही साथ मैं एडवोकेट चंद्रशेखर भैया हैं, उनकी तरह एक लीडर बनना चाहूँगी। हाँ जी। अच्छा, तो आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा नहीं कहते आपके, कहाँ इसमें नीला गमछा डाल के चले जाते हो 10 साल की उम्र? नहीं, मम्मा और पापा हमें और सपोर्ट करते हैं कि तुम जितना कर सकते हो, जितना संघर्ष कर सकते हो, उतना संघर्ष करो, और बाबा साहब के मिशन पे चलो। तो आप, क्या नाम बताया आपने पूरा? मेरा नाम नीसू आज़ाद है। आप नीसू आज़ाद हैं और 7th क्लास में पढ़ती हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हैं। मेरा मन हुआ कि छोटी सी बच्ची है और इतना अच्छा बोल रही है, तो इसकी बात में कुछ तो दम है, और यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों की निशानी है, पहचान है कि वो अकेले भी होते हैं तो पूरी ताकत और पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात करते हैं। हमारी शुभकामनाएं नीसू के साथ हैं कि वो बड़े होकर के परिवार का, समाज का और बाबा साहब के मिशन का को आगे बढ़ाएं, और परिवार का और समाज का नाम रोशन करें।